और वहाँ सर्दी हिमाचल में बहुत थी, काफ़ी सर्दी थी जब हम लोग शूटिंग करते। और यहाँ हमें बोला गया कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ आपको बता दें 15 डिग्री भी था, 9 भी था, 4 डिग्री भी था। एक जगह जो अब शूटिंग करने जाते थे तो एक जगह जैसे अभी आने से एक दिन पहले हम गए, लगभग 10 डिग्री या 8 डिग्री टेम्परेचर होगा। हम लोग वहाँ से चले और जब नीचे आते गए और वहाँ एक नदी में शूटिंग थी और पानी ऐसे था जैसे बर्फ पे पैर रख दो। और वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ लगभग 3 या 2 डिग्री ही टेम्परेचर रहा होगा हमारे ख्याल से। कंपकपी छिड़की सबको, बहुत ही ठंड थी वहाँ, लेकिन काम तो करना ही है। अब जब करना है तो करना है, तो उसमें शूटिंग की और सतगुरु ने ऐसी कृपा की, थोड़ी देर में इतनी धूप आई कि जो कपड़े गर्म पहन रखे सब उतार के रख दिए। तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि इस बार ठंड क्यों नहीं पड़ रही, हमारे तो यहाँ बर्फ जमने लग जाती है, हमारे तो यहाँ इतनी ठंड पड़ती है। हमने कहा हमारा कोई खस्म है जो रोके बैठा है। और जिस दिन हम आए हैं तो वहाँ शीत लहर शुरू हो गई थी, बहुत ही ठंड थी। और यहाँ आए रात को कहने लगे गुरुजी यहाँ जहाज लैंड नहीं होगा, क्योंकि 12 बजे जहाज ने उड़ना था और वो 4 बज के कुछ मिनटों पे उड़ा। फिर कहते लैंड का वो विप्रो जी ने वो भी रहमत की। फिर कहने लगे जी बहुत धुंध होगी रात को, वो भी कोई धुंध नहीं थी, सुबह हो गई। हमने कहा अब कोई बात नहीं, थोड़ी देर काम चल जाएगा। रात को सतगुरु ने रहमत की और सही यहाँ पे आपकी सेवा में पहुँचे और यहाँ आके फिर काम शुरू हो गया है वही। क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी फिल्म है। अगर कोई और फिल्म आए, हम ये नहीं कहते कि हम कोई अलग ही हैं, पर शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी तो पूरी दुनिया से अलग हैं, वो राम सबसे अलग हैं। अगर हम इसे 1 महीने में फिल्माएंगे, अभी कुछ दिन कम है, वैसे तारीख के अकॉर्डिंग महीना हुआ है, लेकिन उसमें कई दिन सत्संगों में गए हैं, सफ़र में गए हैं, बहुत वो तो घंटे की काउंट करेंगे तो पता चलेगा। 1 महीने में फिल्माएंगे, लेकिन और कोई इसे अगर फिल्माएगा तो 7 से 8 महीने लग सकते हैं। इतनी बड़ी फिल्म है ये, इतनी टेक्निकल फिल्म है ये, और ये बेपरा जी की रहमत है। और बहुत कुछ इसमें हंसने वाला भी हुआ, हालांकि फिल्म में हंसने वाली चीज़ आएगी नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हुआ वहाँ। चलो एक बात आपको बताते, काफ़ी देर के बाद आपसे बात हुई है। हम नाम नहीं लेंगे, एक्टर का नाम नहीं लेंगे कौन था, इतना आपको जरूर बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक में जो बहुत बड़ा आतंकवादी था, तो वो कमरे में आता है और वो अपने कपड़े बदलता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक जुनून होता है कि हाँ भाई चाइना ने हमें बुलाया है और बड़ी हूरें मिलेंगी, ये मिलेंगी, वो मिलेंगी। वो जैकेट फेंकता है, अपना कुर्ता फेंकता है, पजामा फेंकता है, क्योंकि उसने कपड़े बदलने होते हैं और कच्चे बनियान में होता है। और अंदर आता है तो बेड पे हम लेटे होते हैं, टॉप सीक्रेट एजेंट हैं, उसको पता ही नहीं होता कि अंदर हैं, और फिर उससे फाइट होती है। उसके घर में बम जो ग्रेनेड हैं वो ऐसे सजाए होते हैं जैसे आप गुलदस्ते सजाते हैं। AK-47 राइफलें पड़ी होती हैं, तो वो वहाँ थोड़ी सी फाइट होती है और उसको हम पंच मारते तो वो उड़ता हुआ सोफे पे गिरना है, ये शॉट है। और जैसे हम पंच मारते हैं, क्योंकि वो कच्चे बनैन में है, उसका कच्चा फट जाता है। ये शूटिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन फट गया, क्या किया जाएगा। और अब हैरानी की बात ये है, आप कहते ना 1 मैन आर्मी, हमारे लोगों ने वो कच्चा पूरे हिमाचल में, इंडिया में नहीं मिला, एक ही तरह का कच्चा था। तो हमने कहा कम से कम 5-10 तो होने चाहिए। हमने उससे पहले ही पूछ लिया था, उसके टाइट था कि बेटा अंडरवियर तो है ना, क्योंकि अब तो उसने अंडरवियर बड़ा पहना हुआ था नीचे, ऊपर से वो कच्चा था, कच्चा घुटने तक, पंजाबी जी का ना बोश की दा, उस टाइप का, मतलब बड़े वाला कच्चा। तो अब फट गया तो क्या करें, अब एक साइड में ले गए और टेलर उसको वैसे ही सी रहा है, सी के फिर शॉट पे आ गए। और अब हमने वो, क्योंकि शॉट सही नहीं हुआ उससे, तो हमने दोबारा पंच मारा तो वो फिर गिरा और फिर फट गया। तो 5 बार कच्चा फटा, फिर जाके सीन हुआ, और पूरा सीन फिर भी नहीं हुआ, अभी फिर बाकी था। अब वो कच्चे में है, लंबा चौड़ा सीन है, कच्चे बनैन में काफ़ी लंबा है। फिर एक जट्टू इंजीनियरिंग वाली बात, वहाँ टेप लाए, जो टेप जिससे वायर को ऐसे लपेटते हैं वो वाली, और उसके कच्चे में फिर वो वायर वाली टेप लपेटी बहुत सारी, पूरा ग्रीन कलर का वो कच्चा था और काफ़ी समय लगा, उस पर लपेटा गया।
फिर जाके वो कामयाब हुआ, वो सीन लिया, और जब आना था फिर उसका वही सीन कच्चे वाला। तो बड़ी गड़बड़ होगी, कच्चा एक ही है, अब पूरे इंडिया में वो कच्चा ही नहीं, दूसरा हैरानी हो गई। करें तो क्या करें अब, क्योंकि कंटिन्यूटी है और इतने बड़े बड़े सीन हो चुके हैं। तो हमने कहा बेटा तू ऊपर खींच ले भाई, अब की बार मत फाड़ना। तो ऑलरेडी वो एक अलग रंग की टाकी लगाए बैठा था, ऊपर से टेप लगी हुई है। आप सोच के देखो क्या क्या मसला होगा वो। तो मतलब 5-7 बार कच्चा फट के आखिर सीन हो ही गया। और उसमें जो लोग हंसे मतलब वहां पे, क्योंकि वो बेटी डायरेक्शन कर रही थी तो नेचुरली वो उसने बोलना था कि कट कट कट, और जब कच्चा फटा तो कहते फट गया फट गया फट गया फट गया फट गया। तो मतलब वहां शोर मचा हुआ था। किसी के घर में हिमाचल पूरा शहर इकट्ठा हुआ था, उनके घर में शूटिंग हो रही थी, और ये था कि जल्दी निपटाएं। पर निपटाएं तो कैसे निपटाएं, जब भी सीन करें, जब पंच मारें वो गिरे और कच्चा हर्र तो सारा कैमरे में आ जाए। अब करें तो क्या करें, बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। कच्चा दूसरा है ही नहीं नया, एक ही कच्चा एक तरह का। तो भाई वो कच्चे का सीन बड़ी मुश्किल से करके आए हैं। तो कच्चा सीन आप देखोगे फिल्म में, कच्चा बनैन है, और वो काफी टाकियां टोकियां नजर आएंगी उसमें, क्योंकि ज्यों त्यों करके वो सीन किया है। लेकिन मतलब आया बहुत सुंदर है, बहुत ही गजब का आया है। हिंद का नापाको जवाब वाकई सही मिला है, आप उसमें देखेंगे। बहुत हाईटेक है, बहुत ही ये सुंदर फिल्म बन रही है। कहीं गाड़ी उड़ रही है, कहीं बाइक उड़ रहे हैं ऊपर, मतलब बहुत ही हाईटेक है। तो जब देखोगे तो मजा एक अलग ही फील करोगे। और उसमें बहुत सारी हमारी लुक है, बल्कि हमारे साथ वाले भी नहीं पहचान पाए कि पिताजी बैठे, हमारे पास से गुजर जाते थे। हम कहते कहा बात सुनना, कहते ठहर के, तेरी मर्जी। और जब देखा अच्छा पिताजी बैठे हो, हमने कहा नहीं पिताजी काहे को बैठे, बाप बैठे तेरे। तो हंसने लग जाते हैं। और छोड़िए, बेटी ने हमें कपड़े दिए, हमने दूसरे कमरे में जाके चेंज कर लिए कि पापा मैं अभी आई। वो कुछ कर रही थी, ड्रेस वगैरह बना रही, कुछ ढूंढ रही थी। तो हमने जाके कुर्सी पे बैठ गए। जब वो आई तो वो हैरान होती आ रही है कि क्योंकि हम डायरेक्शन भी करते हैं बराबर, तो वो बराबर वो भी बैठती है, वो देखते हैं सारे सीन। तो हम वहाँ बैठे, कहती पापा जी मैं सोचती आ रही थी यार, ये इतना लंबा चौड़ा इतना सुंदर बंदा बैठा कौन है, ये मेरी वाली कुर्सी के साथ ये तो पापा वाली कुर्सी पे बैठा है। और जब सामने आई हमने कहा था आप बेटा, पापा जी, हालांकि उसी ने कपड़े दिए, उसी के सामने से हम आए हैं। तो बाकी आप लोग जब देखोगे हमें लगता है एक अलग ही उसमें एक नज़ारा होगा जब आप उससे को देखोगे। बहुत सारे लुक हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ी हैं, और बहुत पूरे सेवादारों ने, पूरी टीम मेंबरों ने इतना मतलब साथ दिया है, इतना हिम्मत की है कहने सुनने से। पर इतनी ठंड में, सर्दी इतनी ज़्यादा थी, उस सर्दी में पानी में घुसना, फिर बड़े बड़े पत्थर थे उसमें से गाड़ी लेके जाना, बहुत गहराई, लगभग 100-150 फीट ऊंचे पत्थरों के बीच में, पहाड़ों के बीच में नदी थी। तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट शॉट थे, इतने डिफिकल्ट कि गाड़ी है वो उड़ती हुई दूसरी गाड़ियों के ऊपर से जा रही है, अब उसको क्रेन के द्वारा ले जाना। और परमपिता ने ऐसी रहमत की, जैसे ले जाके उन्होंने खड़ी की और मोड़ना था। तो हमने खाना खाने लगे, क्योंकि फाइट मास्टर भी तो हम ही थे। तो हम खाना खा रहे थे, एक ग्रीन सा टेंट सा छोटा सा, वो टेंट नहीं था वैसे पर्दा था, और ताकि मॉनिटर पे जैसे टीवी पे कोई लाइट ना आए, वो देखने में आसान हो। तो वहीं बैठे बैठे सब लंगर खा रहे थे, हम भी लंगर खा रहे थे। तो एकदम से बेटी ने शोर में पापा पापा कानों के हाथ लगा, वो कुछ हो गया। हमने कहा क्या हो गया, सतगुरु कुछ नहीं होने देगा। 30 फुट गहरा या 20-15 फुट गहरा होगा वो जगह। क्रेन गाड़ी उठाई हुई थी, लगभग 2.5 टन की 3 टन की गाड़ी थी, और उसके पिछले टायर आधे 15 फुट की तरफ हो गए थे, आधे जमीन पे थे, और समेत गाड़ी सब लोग जितने भी थे एक भी नहीं बचना था। और हमने कहा कुछ नहीं होगा, देखा परमपिता ने कुछ ही नहीं होने दिया। वहीं पता नहीं कैसे रुकी गाड़ी, राम जाने ये कैसे हुआ, भगवान जाने, क्योंकि अगर वो है तभी ऐसा हो सकता है। फिर वो हमने कहा बात क्या है, ये क्या कर रहे हो, गाड़ी को उतारो, इस क्रेन को घुमाओ, घुमा के गाड़ी फिर डाल लो। कहते पिता ये तो ख्याल ही नहीं आया। तो वन मैन आर्मी की आप बात करते हो, लोग कहते हैं गुरुजी तो अगर हमने सिर्फ एक खाना खाने ही बैठे थे, इतने में वो पंजाबी जी कहते चंद चढ़ाता सी। सो ये चंद चढ़ाते बहुत बार रोकिया कि बेटा टिक जो। हाँ, तो बाकी आप देखोगे इसमें ब्लास्ट बहुत सारे हैं, और अपने ही लोगों ने किए हैं, बहुत गजब किया है। जो बाहर के लोग करते थे आज वो कर रहे हैं, और वो अपने आप में बड़ी बात है। सो आप देखो तो मजा आएगा। सबको बहुत आशीर्वाद, और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो आपके सामने हो,
क्योंकि बीएफएक्स ना चाहते हुए भी आज की फिल्म, आज के सीरियल में बीएफएक्स आने लग गया, तो फिल्म उसके बिना बन नहीं सकती। पर इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि उस पे महीनों लग जाएं, बहुत जल्दी होने वाला है। हमने शॉट ही कुछ इस तरह से लिए हैं, उसके बहुत सारी प्लेट्स हैं, बहुत सारे शॉट हैं, बहुत सारे रियल लोकेशन है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कोशिश यही है कि जनवरी में ट्रेलर तो जरूर लेके आएंगे, पूरा ख्याल में है, अगर और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे करारी चीजें हैं, उसमें इतना करारा सच है, बहुत लोगों को तकलीफ भी होगी, पर सारे भारत वाले तो बहुत खुश होंगे, पूरा देश, पूरी सासंगत उसको देख के बहुत खुश होगी। तो बाकी टाइम बताएगा। सो सबको बहुत आशीर्वाद। कुछ बातें आपसे शेयर की, आपको इच्छा होती है पिताजी आए वहां क्या करके आए, किया तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाया। सबको बहुत आशीर्वाद।